अपने जिन लोगों ने चैनल्स है उन लोगों को डिप्राइव किया गया, उन लोगों को कोई पासेस नहीं दिया गया, उसके पीछे क्या मंशा है चौधरी साहब उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो यहाँ पे हमें जो एक मंशा है, जो हमें लग रहा है कि जो 2-4-5 दिन में हमने यहाँ डेवलपमेंट्स देखी है उसके बारे में भी हम लोग संशय में हैं, लेकिन हम सब लोग सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। हम अपने मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चौधरी साहब की टीम पूरी तरह से सक्षम है उन सब मुकाबलों को करने के लिए। बाकी तफसील में चौधरी लाल सिंह जी बात करेंगे। मेरे अजीज मीडिया वालों, लोगों की आंखों को रोशनी देने वालों और लोगों के कान में और नजर में सारी चीजें सच्चाई रखने वालों, आप लोगों से मैं इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, अब सारे जानते हैं इलेक्शन हमने जीता हुआ है 101%। और जो प्रयास इन्होंने किए थे वो सारे विफल हुए। जो कल बचे हुए हैं वो कल विफल हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। अब इन्होंने अपना एग्जिट पोल जो इनके चिमचे हैं, इनका अपना ही बनाया हुआ मीडिया है, जिनको ही अंदर बुलाएंगे आपको नहीं बुलाया, ये बात याद रखिए। क्योंकि आपने हराया इनको, सच्चाई दिखाई, आप सच्चाई नहीं दिखाते तो आज इनको अपना आईना नहीं दिखाई देता। नोट कर लो, जितना आपने लोकल मीडिया ने और जो प्रयास किए सच्चाई को उभारने के और रखने के, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी वजह से आप पे रुसवाई हुई है इनकी। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आओगे। कि अंदर कौन आएंगे? कौन है जो मामे इनके आएंगे जो आप नहीं आओगे? इस वेरी सैड सीन जो मैंने आपसे सुना, वही इस बात का इंतहाई दुख हुआ। पंकज जी ने आपको बता दिया, हम आपके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे लिखत में हम आपके लिए कहेंगे कि जो मीडिया लोकल यहाँ का एस्टेब्लिश है, जिनको ज्यादा दिलचस्पी है अपने कठुआ, अपने भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जिसको दिलचस्पी है उधमपुर, लूडू, बसंतगढ़, चनैनी की, जिनको चिंता है इन इलाकों की, वो मीडिया अंदर नहीं होगा तो कौन मीडिया अंदर होगा? इसी वेरी क्लियर ये हम लिख के देंगे। अभी आपके जाने के बाद एक चिट्ठी यहाँ से जाएगी और ऊपर तक कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ बुलाया जाए अंदर। यहाँ वो मीडिया बैठेगा, वहां भी बैठोगे, और अगर उनकी भी तलाशी ली आप भी ले लें, उनके कार्ड बनाए तो आप भी बना दें। ये कौन सी बात है? कितने लोग हैं आप? 25-30 लोग हैं यहाँ, और ये 25-30 लोगों को इग्नोर करने का मतलब है इलाका इग्नोर करना, एरिया इग्नोर करना। और 25-30 कैमरे को कितने मैसेज दे सकते हैं इनको पता नहीं। तो इसलिए हर बंदे के पास 2-2 लाख, 1-1 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख और इनके लोग देखने वाले हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि आप एक 50 लाख आदमियों को, करोड़ आदमी को आप इससे सुनने, जो इनके बेनिफिशियरी हैं, जो आपसे बेनिफिट लेते हैं, वो क्यों इग्नोर होंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब है ये, तो इसको रोकने का मकसद क्या है? चौधरी साहब, क्या देखते हैं कि पिछले 4 लोकसभा जो इलेक्शन हो चुके हैं, हम वहां पे जाते रहे, लेकिन इस बार क्या आन बनी प्रशासन के ऊपर की जो कठुआ का जो मीडिया है, जो रजिस्टर भी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनको मतलब कि जाने से रोका जा रहा है, उनके जो कार्ड हैं वो नहीं दिए गए। चाहे इससे पहले सर अगर मैं बात कर लूं तो जब मतगणना हुई थी तो हमें सब जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मीडिया पर्सन है उनको कार्ड दिए गए थे, लेकिन अब ये जो गिनती हो रही है वहां पे नहीं दी गई। क्या लगता है आपको, क्या मंशा होगी? एक्चुअल जो 4 हुए हैं ना, 4 में से 2 में हम थे, हमारी सरकार थी। और जब हमारी सरकार थी तो तीसरे इलेक्शन में भी
तीसरे 2 इलेक्शन में सरकार थी और तीसरा इलेक्शन हो रहा था, तभी सरकार तो थी। तो जब तीसरा और उसके बाद जो तीसरा और चौथा इलेक्शन हुआ, चौथे इलेक्शन में जब ये लोग जीतते गए, अब लगा चौथे में कहा कि हाँ ये जीत रहे थे, इन्होंने कहा लाओ अंदर। अब इलेक्शन आया, अब इनकी सरकार है, तो इन्होंने देखा हम हार रहे हैं, तो कोई हमने गंद डालना होगा, कोई नुकसान करना होगा, हेरा फेरी करनी होगी, तो मीडिया नहीं करने देगा, तो मीडिया को इससे साइडलाइन करिए। असली बात यह है, ये आप हर जगह हो रहा है। 2 में हम थे, तीसरे में भी सरकार, जो तीसरा इलेक्शन हुआ, थर्ड, तो सरकार थी हमारी, और चौथे में ये आ गए। तो 2 इलेक्शनों में इन्होंने जो गन डाला है उसका जवाब इनको लोगों ने दिया है। तो अब वो जवाब देने के बाद अब आपको बाहर इसलिए निकाला जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके पास है। वो तो जो सही मैंने में पोल है, सही मैंने में जिसे इसको कवर किया, जमीन पे, ग्राउंड पे, गांव में, पहाड़ पे, मैदान में और ऊपर नीचे सारी जगह जिन्होंने कवर किया है, दे नो बेटर देन एवरीवन। पहले इन्होंने एक केस में बकवास किया था, पूरे देश को एक्सप्लेन कर दिया था, यू नो बेटर, तो बाद में निकला गया था। तो कहने का मकसद है कि जिन लोगों को खबर नहीं होती है वो खबरें लगाते हैं। जो लोग घूम नहीं सकते, जो एसी से बाहर रह नहीं सकते, वो मीडिया वाले आपकी खबर लगाएंगे क्या है? इसलिए भूल जाओ इनको। सवाल सिर्फ है कि आप देख रहे हो कितना प्रेशर करने की कोशिश है। 100 मीटर का डिस्टेंस होता है स्ट्रांग रूम से, मीन की काले के अंदर लोग आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने गेट के बाहर, काले के गेट, उससे 100 मीटर कर दिया, वो नहर तक। मैं लोग, जो भी बंदा जीतता है, लोग खुशी के लिए, अपनी कमी के लिए, सारी दुनिया आई होती है अपने कैंडिडेट को सुनने के और उसका सामने दृश्य देखने के लिए। ये क्या मतलब है कि आप 100 मीटर, ओ आपका रह गया 500 मीटर दूर कर दिया, आधा किलोमीटर दूर कर दिया, किलोमीटर, और फोर्स लगा दी दुनिया भर की डराने के लिए कि लोग डरेंगे, दहशत का माहौल बना दो। ये नहीं पता कि लोग कल इतने आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। आपके पास है इतनी फोर्स? क्या है? क्या आप पूरी जम्मू कश्मीर की फोर्स ला दो? कठुआ की आबादी 10 लाख है वोटों की, क्या बातें करते हो आप लोग? है 6-7 लाख तो हमारा वोट है। तो ये हमारे शहर में अगर आप दादागिरी करना चाहोगे तो ये नहीं चलेगी। पीसफुल इलेक्शन होगा हमारी तरफ से 101%। कोई हमारा आदमी इसमें कोई कताई करने को तैयार है। हम जीते हुए हम क्यों पंगे में पड़े? और इनको ये अगर ये बोल रहे जीते हुए तो आराम से इलेक्शन में करो, क्यों आप इतने डरे हुए हो? हम इतनी बार अंदर गए, उधर काले के अंदर, अपने स्ट्रांग रूम में कैमरा ए लगाओ, बी लगाओ, वो लगाओ, सील करो, चेक करो। तो सवाल है कि वी आर मोर सीरियस देन, इसलिए सीरियस क्यों है? कौन सीरियस होता है और कौन बुखलाड़ में आता है? तकरीरें कौन भूल गया? स्पीचेस कौन भूल गया? जिनको तकरीर करना, जो 19 के फर्स्ट फेज में तकरीरें दी, वो अगले वाले में सारी खत्म हो गई, अगले से अगले की खत्म हो गई। बच्चियों के, बहनों के मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं, और ज्यादा बच्चों की गिनती करने लगे लोगों की, मजहब और धर्म पे पहुंच गए। भगवान के मंदिर में चंद्रा लगाने की बात कर दी। हद हो गई यार। इतनी एक बुखलाड़ नहीं, घबराहट नहीं, हार नहीं, तो क्या है? दिस इज वेरी क्लियर। लोग, हम जिस बंदे से भी पूछा, आप भी ईमानदारी से बताइए, आपने जिससे पूछा, अपने आप से पूछो, किससे पूछा, हर ने कहा सरस्वती जैसे मुंह पे बैठी है। चल साहब आप जीते हो। लाल सिंह जी आप मुबारक है एडवांस। सारी दुनिया ने दी, आपने सबने भी दी। ये कल के कहानी कर रहे हैं नहीं। आओ पुत्रों, गिनती में दिखेंगे ना। हेरा फेरी तो ना हमने की, ना करने देंगे।
यहां तक भी जाना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। चौधरी साहब, आपके कुछ कोर्टी के एजेंट थे जिनको पास नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या देखते हैं? ये भी एक रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। उन्होंने हर कोशिश की है, पूरा एक प्रेशर है ना सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट, इसी सरकारी तंत्र बोलते हैं, सरकारी तंत्र हमने देखी है सरकारें, लेकिन हमने ये तंत्र, हमें ये सोच भी नहीं थी कि हम किसी को रोके। हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि कहीं जाके जब हम पावर में थे भी इस बंदे को इलेक्शन लड़ने वाले को वहां पकड़ लो। हमने कभी किसी ऑफिसर की ट्रांसफर की बात नहीं करी। इन्होंने अभी एसएसपी ट्रांसफर करवाया, वो उन्होंने खुद डाला। इनका जो कैंडिडेट था सेकंड नंबर पे, खुद डाला उन्होंने अपने। और मैंने पूछा भाई क्या था, कहता बदतमीजी की साहब ने, नहीं रहने देंगे। हमें तो डेढ़ में उठा के बेचारे उसे पुलिस वाला एसएचओ को डेढ़ में उठा के तो उन्होंने हम पे पर्चे लगाए। हमने नहीं कहा। नरेश कुमार 5 बंदे थे उसके साथ, उसमें पर्चा लगा, नहीं कहा। हीरानगर में हर जगह हमारे बंदों को तंग किया, धक्के मारे, हमारे बंदों ने कुछ नहीं कहा। हमने कोई शिकायत ना डीसी साहब के खिलाफ, ना एसएसपी के खिलाफ, ना एसएचओ के खिलाफ। हमारी लड़ाई सिर्फ 1 पॉइंट था, टारगेट है, अभी भी है, आगे भी है। ऑफिसर आज इनके, कल मेरे हैं, देयर बाउंड है, ये तो रिप्रेजेंट करेंगे उनको। लेकिन ये समझ रहनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन बदलती रहती है, वही काम करे जो आगे भी बचे। हमें भरोसा है यहाँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन पे, खास करके डीसी साहब पे, प्योरली कहूं, जहां जहां हमने कैमरे के हमने लगाए, जितनी लाइटें कहीं लगाई है, पूरा उनकी तरफ से हमें कहीं भी रुकावट नहीं हुई कार्ड बनाने में, कुछ करने में। ये बात क्लियर कह दें। तो ये कोई कहे कि हम किसी डरते हैं, लाल सिंह पहले डरना, आई डरना, कल डरता। ये बात जो सच्चाई है उसको कहना चाहिए। हाँ, एसएसपी साहब बड़े घूर थे, हमें लगा कि एसएसपी साहब हम शिकायत करते, हमने की नहीं। और हमें अफसोस है जो तकलीफ में थे, जो तकलीफ दे रहे थे, तो उन्होंने ट्रांसफर करवा ली। और फिर कब हुई? जब इलेक्शन हो चुका। अब इलेक्शन होने के बाद ट्रांसफर का क्या मतलब? अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था 4 जून तक। मतलब ये इलेक्शन तो हो चुका है ना, आपको बोर्ड तो नहीं पढ़ सकते थे ना। और ये बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है। जब संदूकड़ी खुली होगी ना, तो उसमें डेट 19/4 में, जो 19/4 कितने बजे खुली, स्टार्ट टाइम, क्लोजिंग टाइम, हम पढ़ा दिया सारा बच्चों को। फिर उसके बाद कभी रास्ते में बीच में खुले तो 4 जून कल की डेट ना आएगी संदूकड़ी पे, तो समझो काम इन्होंने कर दिया। तो फिर हम थोड़ी करने देंगे, बोलने देंगे, चलाने देंगे। तो कहने का मकसद है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे क्वालिफाइड लोग हैं, हम सारे आ चुके हैं। और लोगों के साथ साथी भी आ रहे हैं, दुनिया सारी आ रही है। जैसे इंटरेस्टिंग बना था इलेक्शन, ऐसे काउंटिंग में इंटरेस्टिंग हो रहेगी, दुनिया बाहर रहेगी, नारे लगते रहेंगे, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नारे लगते रहेंगे। ये देखेंगे क्या है, और ये सोचेंगे कि किसी को दबा के। और हमारे पास लोग हैं, वी हैव ए पीपल, और लोग हैं। आज तक इन लोगों ने, अब सड़क में देखोगे सिपाही नहीं मिलेंगे आपको, सिपाही खत्म हो गए, क्योंकि भर्ती कोई नहीं की। हवालदार मिलेंगे, चौधरी साहब, स्कूल आपके, मेरी बताइए, स्कूल आपके क्लोज मिल रहे हैं, और एम्स खोला हुआ है, वहां कोई अभी चला नहीं। मुझे बताए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खोलेगा तब नहीं चलेगा, तो कब चलेगा? इसलिए कोई भी ऑफिस प्रॉपर फंक्शन नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं है, कारोबार लोगों को खत्म कर दिया गया है। अब पानी में त्राहिमाम हो रहा है, हर गांव में पानी 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 दो, टैंकर दो, पानी दो, टैंकर दो, दिस है पोजीशन। और बिजली का हाल ये है कि किराया बढ़ गया, नोट करो। और इतनी हालत खराब है कि बिजली 8-8 घंटे, 5-5 घंटे